जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट फैमिली ऑफ लर्निंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। और बात करें टेंस को हम कहते क्या हैं, तो टेंस में होता है काल और समय दोनों। हम टेंस को काल या समय दोनों कह सकते हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके इस सेशन में जुड़ जाएँ, क्योंकि ये सेशन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, आप सभी लोग जितनी जल्दी हो सके आप सभी लोग जुड़ जाएँ, ओके। और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और इसके बाद मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की भी सीरीज़ लेकर के आऊँगा। एक नज़र में 1 घंटे में पूरा मैं एक नज़र दौड़ा दूँगा। उसके बाद फिर सारी टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं वो मैं बाद में ज़रूर कराऊँगा। पहले एक नज़र उसमें आपको दिखा दीजिएगा कैसे होता है, क्या कैसे होता है। तो आज की टॉपिक हमारा टेंस, जिसको कहते हैं काल या समय। तो सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस। शब्दों का वह समूह जो पूरा भाव प्रकट करे उसे हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो वाक्य में ही काल होता है, टेंस होता है, उस वाक्य में ही समय होता है। और वो समय कितने प्रकार के होते हैं, अब बात यहाँ पे आती है। तो देखते हैं समय कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो जो टेंस है, टेंसेज आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। टेंस जो हैं वह सब 3 प्रकार के होते हैं, ओके। तो ये कौन कौन से प्रकार हैं इसको देखते हैं। सबसे पहला पार्ट रहता है प्रेजेंट टेंस। अब बात करें प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट में होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान, जो भी चल रहा है वो क्या है? वर्तमान है, प्रेजेंट है, तो वो है प्रेजेंट टेंस। उसके बाद आता है तो आता है पास्ट टेंस। पास्ट मीन्स हो गया काल, जो बीत गया, मतलब भूत, माफ़ कीजिएगा, भूतकाल। भूतकाल जो बीत गया मतलब एस्टर्डे, जो कल बीत गया वो क्या हो गया? भूतकाल। प्रेजेंट जो जिसमें हम आज जी रहे हैं वो प्रेजेंट है, जिसमें हम जी चुके हैं वो भूतकाल है, ठीक, पास्ट टेंस। उसके बाद आगे आ जाएं तो आता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या? जिसको हम कहते हैं भविष्यकाल। क्या कहते हैं? भविष्यकाल, ठीक है। भविष्यकाल मतलब जो हमारा कल आएगा, कल जो हमारा आएगा उसे कहेंगे भविष्यकाल, ठीक है। जैसे आज कितनी तारीख है? आज 10 तारीख है। आज वर्तमान है। कल जो 9 तारीख बीत गई, 9 अक्टूबर, वो क्या था? वो पास्ट था, बीता हुआ का। और जो कल आएगा 11 अक्टूबर, वो क्या होगा? हमारा भविष्य होगा, फ्यूचर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो टेंस हैं 3 प्रकार के हो गए, लेकिन ये तीनों कितने कितने प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले हमें बात क्या जाननी है, हम ये भी देख लेते हैं, ठीक है। सेट तो हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस को आप कैसे पहचानोगे और पास्ट टेंस को और फ्यूचर टेंस को आप कैसे पहचानोगे। सबसे बड़ी बात यही होती है इन सभी को पहचानना, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट टेंस के लास्ट में हमेशा ता ती ते आता है। ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया होगा, लेकिन अब हम आपको इससे हट के जानना चाहिए कि जो भी वर्तमान में चल रहा है, जिस वाक्य से ये पता हो कि ये भी वर्तमान में है, वो क्या होता है? प्रेजेंट। और जिस वाक्य को पढ़ने से हमें पता चला कि ये भूत में हो गया, बीत गया, वो क्या है? पास्ट। और जिस वाक्य को पढ़ने से हमें ये भाव मिले कि ये आने वाले के लिए है, ये भविष्य के लिए, तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। मतलब इसमें गा गी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें था थी थे पढ़ा होगा, मतलब बीत गया, इसमें था थी थे। और इसमें गागी के फ्यूचर में और प्रेजेंट में अपने तातीते पढ़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं जो प्रेजेंट है ये कितने प्रकार का होता है, पास्ट कितने प्रकार का होता है, फ्यूचर कितने प्रकार का होता है। तो उसके लिए अगली स्लाइड हम देखते हैं। तो देखिए जो प्रेजेंट टेंस होते हैं वो कितने प्रकार का होता है। तो जो प्रेजेंट टेंस है वो 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे ही पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं और फ्यूचर टेंस भी 4 ही प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। यहाँ से आपको पता लग गया कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और आगे की बात करें तो माफ़ कीजिएगा, पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट,
पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यही चारों टाइप्स पास्ट में भी हो जाते हैं। अगर फ्यूचर टेंस की बात कर जाएं तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यही चारों प्रकार फ्यूचर में भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो चार टाइप्स प्रेजेंट के, चार टाइप्स पास्ट के और चार टाइप्स फ्यूचर के, कुल कितने टाइप्स हो गए? 4 + 4 + 4 12 टाइप्स। मतलब जो टेंस होते हैं वो कुल कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक अगर बात समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के पास अपने इसको शेयर ज़रूर करते चलिए। अब यहाँ से हम आगे भी बढ़ेंगे। अब हम आपको समझाएंगे, हर एक पूरा अलग अलग पूरा तोड़ करके बताएंगे, ठीक है? तो देखते रहिए। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी बात होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, इसकी बात करने वाले हम, ठीक है? किसकी बात करेंगे? सॉरी, हाँ, हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। चलिए नीचे देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा एक बार मिस्टेक कर गया, एक पॉइंट पे मैंने मिस्टेक कर दिया था। हाँ, प्रेजेंट टेंस के अंदर तातीते नहीं होते, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसमें है, हूँ, है होता है। तो गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं। पास्ट में था, थी, मैंने बता दिया, फ्यूचर में गागी है, ठीक है? चलिए नीचे जब पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो इसमें ता, ती, ता है, ती है, ते हैं, ता, ती, ते ये होते हैं और लास्ट में है तो लगेगा ही, क्योंकि क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है? यहाँ तक की बात करेंगे जैसे राम घर जाता है, तो इसमें लास्ट में ता है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ये इसकी जो सहायक क्रियाएं होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज, ठीक है? क्या होती है? डू और डज होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। और सिंगुलर के साथ डज, सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर के लिए के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, ठीक है? और जिस सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग कर देंगे उसमें यस या यस नहीं ऐड करेंगे, चाहे उसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। लेकिन जिस सेंटेंस में हम डू या डज हेल्पिंग वर्ब की यूज़ नहीं करते हैं और वहाँ पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। अगर वहीं पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं ऐड करते हैं, मतलब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। और सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। कब करेंगे? जब हेल्पिंग वर्ब डज या डू का प्रयोग नहीं करेंगे, और डू का प्रयोग प्लूरल के साथ, डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ। इसका हम यूज़ भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम खैर टेंसेस की ही बात कर रहे हैं, उसके ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताने का कोई भी सिद्धांत नहीं है, ठीक है? देखो, जहाँ पे जो टॉपिक बताना होगा वो टॉपिक हम बताएंगे। अब यहाँ पे आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की काम खत्म हो गया। अब आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात। चलिए इसको भी देख लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी। अब इसके अंत में मतलब जो काम भी जारी है, जो काम अभी जारी है वो कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा, मतलब जो भी चल रहा है इसमें आएगा। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा, रही, रहें और लास्ट में है भी रहेगा, ठीक है? ये इसकी आप पहचान कर सकते हैं। और आगे भी बताएंगे आपको, जब इसका ट्रांसलेशन बताने लगेंगे तो बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करते रहिए। अब बात करते हैं कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है, आप लोग इसे में कमेंट करके बताइए किसको किसको पता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है?
आप लोगों ने कमेंट किया। इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। क्या है? इज, एम और आर इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है। किसके साथ? सिंगुलर, मतलब एक वचन के साथ सिंगुलर। सिंगुलर और एम जो है ये आई के साथ, केवल आई के साथ, केवल और केवल आई के साथ यूज होता है। और आर जो है, आर सीधे सीधे बाकी के आई को छोड़ करके जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ होता है। अब यहीं पर हम बात करें सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। एक वचन मतलब सिंगुलर में आएगा ही, सी, इट, ये क्या है? सिंगुलर है। और प्लूरल में आएगा आई, वी, दे, एक सेकेंड, दे, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यू। आई, वी, दे, यू क्या है? प्लूरल है। और सिंगुलर में ही, सी, इट और किसी का भी नाम हो, राम, श्याम, काम, कमल, जो भी नाम हो वो सिंगुलर हो जाएगा। और आई, वी, दे, यू ये क्या हो जाएंगी? प्लूरल हो जाएंगी। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर तो प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ जोड़ेंगे। तो जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यहाँ पे आईएनजी भी जोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी को भी जोड़ देंगे, चाहे हम इज, एम, आर का प्रयोग करें या ना करें। लेकिन इसमें भी एक बात है, इसमें इज, एम और आर का प्रयोग हर एक सेंटेंस में हमें करना होगा, हर एक कंडीशंस पर हमें करने होंगे। ठीक है, इज, एम, आर का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का प्रयोग केवल इंट्रोगेटिव या किसी निगेटिव बनाने में किया जाता है, जो कि असल्टिव हो उसमें हम डू या डज का प्रयोग नहीं करते, बट इसमें हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको शायद समझ में आ गई हो। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको उसे बताने की पूरी फिर से कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है कि आपको बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझ में आ जाए। अब आगे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है चुका है, मैं चुका, चुकी, चुका लिख दे रहा हूँ, चुका, चुकी, चुके, और लास्ट में है तो होगा ही, ये रहे तो समझ जाना वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की, तो हैज है और हैव है। सिंगुलर के साथ हैज प्रयोग होता है। किसके साथ बच्चों? सिंगुलर के साथ हैज। और हैव जो है वो किसके साथ है? प्लूरल के साथ। हमने बता दिया सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। हैज और हैव सिंगुलर और प्लूरल के साथ यूज होता है। हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। और साथ में वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करते हैं, इसमें हम साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे रीड, रेड, रेड, यही फॉर्म तीनों होता है, लेकिन उसे पढ़ा दूसरा जाता है। ठीक है, जैसे और देखें, एक देख लेते हैं, ईट, एट, ईटन, ये आ गया ईट का, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई हो तो एक बार वीडियो को शेयर करते चलिए, ताकि अपने दोस्तों के पास ये सब पहुँच सके। अभी क्यों मैं ट्रांसलेशन आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं बता रहा हूँ, केवल मैं इसे डायरेक्ट आपको केवल इसमें सॉल्व करना बता रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ, बहुत काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ इसे, ये लफड़ा कर रहा है। तुम कहाँ गए? हाँ ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे पास जो आखिरी का टॉपिक है प्रेजेंट के लिए, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप लोगों ने देख लिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है? नहीं दिखा तो मैं फिर से एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस ब्रैकेट के अंदर में, पीले ब्रैकेट के अंदर में दिख रहा है, अब दिखा ना? हाँ ठीक है, इसमें देखो
रहा है, रही है, रहे हैं इसमें भी होगा, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं इसमें भी होगा, लेकिन साथ साथ में इसमें समय भी दिया रहेगा। समय भी इसमें साथ साथ में दिया रहेगा कि मतलब वह कितनी देर से कार्य कर रहा है। जो कार्य कर रहा है, देखो कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन साथ में समय दिया गया है वो इतने देर से ये कार्य कर रहा है, ठीक है। ओके, अब बात करें इसके हेल्पिंग वर्ब की। मैं एक सेंटेंस इसके मैं आपको बता दूंगा ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। हेल्पिंग वर्ब होता है इसका हैज़, देखो परफेक्ट में हैज़ और हैव होता है तो इसमें हैज़ बीन और हैव बीन हो जाएगा, केवल बीन लगा दो, बन गया आपका हेल्पिंग वर्ब किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ऐसे में सब में सबका बनता है, देखते रहना, सब बताऊंगा। हैज सिंगुलर के साथ प्रयोग करते थे तो हैज़ बीन भी सिंगुलर के साथ ही प्रयोग होगा। हैव प्लूरल के साथ करते थे तो हैज़ बीन भी प्लूरल के साथ ही प्रयोग होगा। और साथ में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी ऐड करेंगे। और जो समय है निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। ये अनिश्चित समय, जो समय निश्चित ना हो, जैसे 2 घंटे, जैसे 2 घंटे से 2 आवर से, तो फॉर लगाएंगे क्योंकि ये समय निश्चित नहीं है। 2 घंटे से कितने से, 1 बजे से 2 घंटा लेंगे या 5 बजे से 2 घंटा, कोई निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय। लेकिन जहाँ भी निश्चित समय आ जाएगा, निश्चित समय के लिए सिंस लगा देंगे। जैसे आ गया वह यह कार्य सोमवार से कर रहा है। कब से कर रहा है, सोमवार से कर रहा है, ये एक निश्चित समय हो गया। वह यह घर 2020 से बनवा रहा है, अभी तो बना नहीं है, इसी साल बनवा रहा है ना, तो निश्चित समय हो गया 2020, मतलब कि पता है 2020 में बना है, 2021 में नहीं बना है, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर आ गई। अगर हम एक इसको आपके लिए डिफिनेशन दें तो मैं आपको एक डिफिनेशन ज़रूर दूंगा। इसके लिए आप एक डिफिनेशन, इसके लिए मैं अगर आपको सेंटेंस दूं तो इसका आप सेंटेंस लिख लीजिएगा। राम 2, देखो लिखने में दिक्कत है लेकिन बोलने में दिक्कत नहीं हो रही है। 2 दिनों से, अब लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ। राम 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। देखो इसमें रहा है भी आ गया है लास्ट में और समय भी दे दिया 2 दिनों से, लेकिन 2 दिन निश्चित है का निश्चित, हाँ बिल्कुल सही, अनिश्चित है, तो इसमें लग जाएगा फॉर। मैं इसका जो ट्रांसलेशन है वो भी कराऊंगा, इसके लिए आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, सब कुछ होने वाला है आपके लिए। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट की बात हमारी होगी खत्म। अब बात जहाँ तक है, अब हमारी बात प्रेजेंट की जब खत्म हो गई, एक सेकेंड, अब बात आएगी हमारी पास्ट की। ठीक है, अब किसकी अब बात करेंगे, पास्ट की। तो पास्ट में सबसे पहला होगा पास्ट इंडिफिनिट। मैं इसको थोड़ा ब्लैक से कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए दिख रहा है इंडिफिनिट टेंस, इसको हम देखेंगे पास्ट के लिए, ठीक है। ये किसके लिए देखेंगे, पास्ट के लिए। चलिए देखते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट में तो था, थी, थे होगा ही, था, थी, थे। इसकी जो सहायक क्रिया है डिड, सेम उसी तरह जैसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज़ किए थे। इंट्रोगेटिव निगेटिव के साथ सहायक क्रिया, बाकी किसी के साथ नहीं। इसमें भी जब जब जैसे कंडीशन उसमें है वैसे कंडीशन में भी है। इसमें डिड का प्रयोग कर देंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देंगे। और जैसे असल्टिव है, केवल अफर्मेटिव में है, तो क्या करेंगे हम, वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का यूज़ कर देंगे। और इसमें एक ही सहायक क्रिया होगी डिड, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बात है डिड की ही, ठीक है। जैसे राम खाना खाया, तो क्या हो जाएगा, राम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, राम खाया, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा क्योंकि वह खा लिया है ना, तो वो भूतकाल में हो गया। और भूतकाल का कौन सा, पास्ट इंडिफिनिट है, तो सेकंड फॉर्म होगा राम एट खाना मील, राम एट मील, राम खाना खाया। तो ये सब बताऊंगा लेकिन अभी नहीं, थोड़ा समय लेकर के।
मतलब जब मैं ट्रांसलेशन आपको पढ़ाऊँगा। तो उसके पहले मैं ट्रांसलेशन पढ़ाने से पहले एक बार आपके लिए एक ऐसी क्लास लेकर आऊँगा एक्टिव पैसिव की, तो आप लोग ये तो सीख जाएंगे एक्टिव पैसिव चेंज कैसे होती है, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अब एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अगर मैं भी ट्रांसलेशन पढ़ाने लगूँगा तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आप एक्टिव पैसिव नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा एक्टिव पैसिव जान जाएंगे, ट्रांसलेशन तो आती नहीं है, लेकिन एक्टिव पैसिव आपको जानना ज़रूरी है। इसलिए मैं एक्टिव पैसिव पहले पढ़ाऊँगा, लेकिन जो बच्चे ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़े रहेंगे आखिरी तक। आप लोग भी जुड़े रहिए, जाइएगा मत। अब फिर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात। मतलब ये कार्य जारी है, तो इसमें भी उसी तरह रहा रही रहे होगा ही, रहा रही रहे होगा ही, लेकिन उसमें लास्ट में था प्रेजेंट में, माफ़ कीजिएगा, है था, इसमें होगा था। ठीक है। और इसकी सहायक क्रिया की बात करें, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वाज और बेयर होगा। क्या होगा दोस्तों? वाज और बेयर। वाज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होगा और बेयर जो है वो प्लूरल के साथ यूज होगा। यहाँ तक बात हो गई क्लियर? वाज सिंगुलर के साथ, बेयर प्लूरल के साथ, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम इसमें भी आईएनजी ही जोड़ देंगे। यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो गई शायद। यहाँ तक क्लियर हो गया तो सेशन को लाइक कर दो यार। अभी तक लाइक नहीं किया है तो बहुत बेकार बात है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने लाइक भी नहीं किया। लाइक नहीं किया ठीक है, लेकिन शेयर नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये आदत आपके लोगों की अच्छी नहीं है। शेयर नहीं करते हो, देख लेते हो खुद। देखो अभी तो मैं सिंपल बता रहा हूँ कि टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, क्या सहायक क्रिया होती है। जब हेल्पिंग वर्ब जान जाओगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सहायक क्रिया क्या होती है, तभी तो सीखोगे ना कि हम इसको चेंज कैसे करें। हर चीज़ आप सीख लोगे, हर चीज़, हर एक फंडा आप सीख लोगे। ठीक है, तो इसके लिए आप हमसे आखिर तक जुड़े रहिए। अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें भी रहा था, रही थे, रहे थे हो जाएगा लास्ट में, मतलब सेम एज कॉन्टिन्यूअस की तरह, लेकिन इसमें भी समय दिए रहेगा। निश्चित समय के लिए फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस। इसकी सहायक क्रिया हो जाएगी हैड बीन। चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हैड बीन का ही करेंगे प्रयोग। शायद यहाँ पे एक छूट गया, परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, क्या इसको छोड़े हैं। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? हैड। सिंगुलर हो या प्लूरल, करेंगे हम हैड का प्रयोग, चाहे सिंगुलर हो या हो प्लूरल। और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बस सेम एज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बस सहायक क्रिया बदलेगी, बाकी सब फॉर्म वही रहेगा। ट्रांसलेशन पढ़ने ज़रूर आइएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन में और भी मज़ा आने वाला है। अब बात कर लेते हैं एक पास से थोड़ा सा फ्यूचर की भी। ये क्यों नहीं डिलीट हो रहा भाई? चलो अब डिलीट हो गए फ्यूचर की। तो फ्यूचर इंडिफिनिट में बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर इंडिफिनिट की सक्रिय हो जाएगी बिल और सेल। बिल और सेल। सेल जो है ये आई और बी के साथ यूज होगा। बिल जो है वो बाकी सभी के साथ यूज हो जाएगा। लेकिन जब कॉन्टिन्यूस में आएंगे तो बिल भी और सेल भी हो जाएगा, सेम ऐसे यूज होगा। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एड होगा। फिर अगर थर्ड फॉर्म में आ जाएंगे तो अगर हम परफेक्ट में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। तो उसमें भी सेम ऐसे यूज करेंगे, सेल आई वी के साथ, विल सभी के साथ। सहायक क्रिया हो जाएगी बिल है और सेल है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज इसमें भी कर लेंगे, सेम एज परफेक्ट, जैसे कि अभी तक हम परफेक्ट में करते आए हैं। अब बात करें अगर हम आ जाएं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो उसमें भी सहायक क्रिया हो जाएगी बिल है बीन और सेल है बीन। और यूज कैसे करेंगे? सेम, सेल हैज़ बीन आई और बी के साथ, बिल है बीन बाकी सभी के साथ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी भी एड होगा, और साथ में निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का भी यूज होगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।